निधि पांडे की है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर पढ़ना है, जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोगों ने प्रोडक्ट की डिसीजनिंग कर ली है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, उसकी लेबलिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की डिसीजनिंग कैसे करते हैं। बेसिकली हमने यूनिट नंबर 3 में सब कुछ पढ़ लिया। मैंने यूनिट नंबर 3 के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए। यूनिट नंबर 3 का तीसरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, दिस इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि हम किसी भी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊंगी, आप किसी भी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट तब करोगे जब आप ये जानोगे कि प्रोडक्ट का जो कोई पुराना प्रोडक्ट था वो उसकी क्या लाइफ साइकिल थी, किस तरीके से वो चला। तो इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे बेसिकली कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। प्रोडक्ट की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर आप काफी नई चीजें जानोगे। इसके अंदर मैं आपको ग्राफ बताऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कितने स्टेजेस होते हैं, कि किसी भी प्रोडक्ट के चलने के कितने स्टेजेस होते हैं, वो सब हम किसी भी प्रोडक्ट की क्या लाइफ साइकिल है। क्या मैंने आपको एक बार बताई थी, एक बार ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग मेथड्स में, मतलब ऑपरेटिंग जो साइकिल्स थी उसके मैंने आपको एफएम में बताया था कि अगर आप रॉ मटेरियल यहाँ पे लगाते हो तो आपकी यहाँ से सारी WIP होती है, देन आपकी फिनिश गुड्स होती है, देन आपके डेटर्स आते हैं, देन आप यहाँ से पैसा लेकर आते हो। तो ये चीज आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की तरह घूमती है ये, ठीक है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद से कितने स्टेजेस होते हैं ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेजेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा इसे। और नेक्स्ट आपका कहता है लास्ट प्रोडक्ट डेवलप। अब ये दोनों स्टेज होने के बाद हम देखेंगे किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप या फिर पुराने प्रोडक्ट को डेवलप करने का क्या प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी नई चीजें आप अपनी डेली लाइफ से भी सीखने को पाओगे कि अच्छा आप कभी कभी सुनते हो कि मार्केट डाउन चल रही है, या मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट बहुत स्लो चल रही है, बट डिप्रेशन में चल रही है, डिप्रेशन पॉइंट पर क्यों चलती है ऐसे मार्केट, इसके रीजन हम इस चैप्टर में जानेंगे। ऐसा क्यों है कि आपकी मार्केट लो जाती है, किसके रीजन क्या है इसका वो जानेंगे इसके अंदर, कि क्या इन्फ्लेशन है या कोई और फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है मार्केट को। तो सारी चीजें का कंक्लूजन, सारी चीजों का कंक्लूजन इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। दिस इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चैप्टर बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो के साथ उसे मर्ज नहीं किया, बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, आप चीजें पढ़ते पढ़ते ना थक जाते हो, बोर हो जाते हो, वीडियो बंद कर देते हो, आप लास्ट तक जाते ही हो। लास्ट में ये चैप्टर पढ़ा दी तो आप लोग नहीं पढ़ते, उस चीज को उतने अच्छे से नहीं सुनते, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों ने लेबलिंग और पैकेजिंग पढ़ा हुआ है, तो वो इसी भी था, चीजें समझ में आती है। अच्छा पैकेजिंग नहीं होता, लेबलिंग नहीं होता, सब पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा उस पर फोकस करना नहीं था। बट आज के चैप्टर में आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा बूम पीरियड ये है, डिप्रेशन ये है, इसकी तरीके से मेच्योरिटी लेवल ये होता है, सारी चीजों में दिमाग लगा। इसीलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा कि आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर सको, एटलीस्ट की बात है क्या। अच्छा अगर मेरा मार्केट इस तरीके से चलता है तो इसका मतलब ये होता है क्या। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, ऑब्वियसली अगर बीकॉम कर रहे हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड होगा, BBA कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉमर्स बैकग्राउंड किसी भी लेवल पे होगा। नहीं भी है तो चीजें आपको अपने अराउंड भी देख सकते हो। शेयर मार्केट पर पैसा लगा रहा है, शेयर नीचे चला गया, अगर 1 मिनट के अंदर उस कंपनी का शेयर नीचे आ गया, क्यों आ गया भाई, डिफ्लेशन है या तो इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई है या तो फिर मंदी है, दो में से एक ही बात होगी। तो ये सब चीजों का कंक्लूजन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक भी टॉपिक इसको स्किप ना करूं और अच्छे से इस चैप्टर को अहेड तक आपको समझाऊं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट। सो हियर इज़ द नोट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी रटिए मत। देखो मैं आप लोगों को आपके इस वाले चैप्टर में ना, बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है मैं नहीं कह सकती, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक प्रोडक्ट है, आप अपने माइंड में इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी क्या लाइफ साइकिल होगी, उसकी लाइफ साइकिल के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो आप लोग आई मेक श्योर कि ये वीडियो आधे घंटे की हो, आप 2x पे देख के भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। और प्लीज़ देखिएगा बिकॉज ऑफ टुडे सैटरडे और आपको मंडे का एग्जाम है, तो प्लीज़ ये वीडियो देख के जाइएगा, तो आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगी, मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा, दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो देखिए आपके इसी के साथ यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होगा, ठीक है।
देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी भी प्रोडक्ट की कितनी लाइफ है, कितनी उसकी साइकिल है लाइफ की। अब देखिए हम कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिसके बेसिस पे ये चैप्टर टिका हुआ है बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के यहाँ पे ग्राफ शो कर रखा है जिसमें 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेज, जब हम उस प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइकी के शूज़ की बात करूँ तो आपने नाइकी के शूज़ जो है वो इन्वेंट करे, आप लोगों ने उसको मार्केट में लाए, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तब होगा जब आप उसे मार्केट में इस्टेब्लिश करोगे, मार्केट में लेकर आओगे। दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको धीरे धीरे वो सेल्स की तरफ जाएगा और वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका फिनोमेना क्या होगा, मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को सिर्फ इस पूरे ग्राफ से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा दूंगी। डोंट वरी, मैं मतलब पढ़ाऊंगी, मैं एक चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि इस ग्राफ पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। इस ग्राफ के अंदर से आप काफ़ी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट पे आए, आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट को जब इन्वेंट करा, आपने अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करा बेसिकली, तो वहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे, आपकी थिंकिंग क्या होगी कि आप अपनी कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर सको। आपकी सबसे पहले थिंकिंग यही होगी अपने प्रोडक्ट को, और जितना मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ एटलीस्ट मैं उतना तो कमा सकूँ जितनी मेरी कॉस्ट लग रही है उसमें। आप ये तो पहले ही जब आप पहला प्रोडक्ट को अपने इन्वेंट करके उसको मतलब उसको इंट्रोडक्शन करोगे मार्केट के अंदर, तो आप ये तो नहीं सोचोगे अरे मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा तो हो पॉसिबल भी नहीं है। तो आप लोग क्या सोचोगे, यार एटलीस्ट मैं जितनी कॉस्ट मेरी लग रही है उतनी तो मैं कवर करूँ, उसके बाद प्रॉफिट की देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखते हैं कि हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हम उसके ग्रोथ पे बात करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। जब आपकी ग्रोथ, आपकी कंपनी की, आपके मार्केट, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, देन उस केसेस में आप लोग प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, इस तरीके से। देन आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है फिर और वो मैच्योरिटी पे जाएगी और बढ़ेगी और भी ज़्यादा अप लेवल पे करेगी। दिस इज अ मैच्योरिटी स्टेज। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब मैं आपकी बात करूँ एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस तरीके से बनती है कि यहाँ से उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट से उसकी धीरे धीरे सेल्स बढ़ती है, देन आपकी ग्रोथ पे बढ़ती है, देन आपकी मैच्योरिटी पे बढ़ती है, देन आप लोगों का डिक्लाइनेशन स्टार्ट होता है। दिस इज योर डिक्लाइन पीरियड, कि 4th स्टेज आपका डिक्लाइनेशन का होता है जब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो नीचे नीचे होती जाती है। और ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है, ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है। देखिए अब मैं आप लोगों को वेट, और ये किसके साथ, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब आपका प्रॉफिट इसमें कैसे होता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता, फिर धीरे 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 ग्रोथ के टाइम पे प्रॉफिट बढ़ता है, देन मैच्योरिटी के टाइम पे प्रॉफिट अप होता है और डिक्लाइन के टाइम पे प्रॉफिट 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपका था पूरा का पूरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। इसी के बेसिस पे हम पूरा चैप्टर क्लियर करने वाला। अब तो आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज आपके पास जब आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग कहते हैं कि आपकी जो लाइफ साइकिल है, आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो स्टैब्लिश होते हैं, बिगिन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ आप नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में सेल के लिए, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मार्केटिंग आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है कि आप लोगों को कुछ चीफ फीचर्स होते हैं इस स्टेज के, जैसे कि कंपटीशन जो है वो इस केसेस में तो आपका कंपटीशन लिमिटेड होता है। आपका कंपटीशन होता है आपके सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आपके पास बहुत सारा कंपटीशन होता है। जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है उस केसेस में आपके पास बहुत तगड़ा कंपटीशन। इस केसेस में आपके पास कौन सा कंपटीशन होगा, कुछ नहीं, आपने अभी अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ही तो किया है। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि सेल्स जो है वो आपकी धीरे धीरे होती है, बहुत कम सेल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो अनडिटेक्टेड टेक्निक्स होती है वो भी बहुत कम होती है, मतलब काफ़ी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आप इतना भी नहीं कमा पाते कभी कभी, तो जितने आप कॉस्ट कवर कर सको इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपके प्राइजेस। आपको कई बार क्या करना होता है कि आपका कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि नहीं भाई आप फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कॉस्ट है वही 40 रुपये की आई थी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें 40 की कॉस्ट आई, तो उसने कहा नहीं भाई मैं तो 30 में। तो कई बार आप लोगों को अपना प्रॉफिट हटा के सोचो लॉस पे आपको सामान बेचना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कई बार प्रमोशंस करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, डिस्काउंट देना पड़ता है, कूपन्स देना पड़ता है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के फीचर्स होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में ना आपकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। कभी भी ये प्रमोशन की स्ट्रेटेजी है, प्रमोशन आप किस तरीके से करते हो, तो आपके 4 चीज़ों के थ्रू आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो जब आप इंट्रोडक्शन करते हो मार्केटिंग का अपने किसी भी प्रोडक्ट में। तो देखिए सबसे पहला आपके पास होता है कि देखिए सबसे पहले आपके पास रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, सबसे पहले मैं ये समझो, इसी टेबल के थ्रू हम इस पूरे के पूरे चारों चीज़ों को समझने वाले हैं। इसका मतलब होता है जब आप कभी भी किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, ठीक है, तो आपकी जो प्राइस भी हाई होगा और प्रमोशन भी आपका तगड़ा होगा, तब आपकी जो प्रोडक्ट है
आप यहाँ से देखिए, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे ये ना ग्राफ आपको हमेशा ऊपर की तरफ लेना है। ये देखिए प्रमोशन है, अब ये प्रमोशन है, अभी आपका प्राइस है। प्राइस और प्रमोशन आपको होता है किसी भी चीज़ का किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से बताना कि वो लोग खरीदें प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट की लेब लाइटिंग करना। तो यहाँ पे अगर आप इस तरफ जाओ, प्रोडक्ट का जब प्रमोशन हाई होगा समझो, और जब प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो, तो अगर प्रमोशन हाई होगा प्रोडक्ट का, देन उसका प्राइस भी आप बढ़ा सकते हो। अगर प्रमोशन आप किसी भी ब्रांड है उसका प्रमोशन करोगे, भाई नाइकी के जूते, भाई एडिडास के जूते, तो उस केस में आपके प्राइस भी उसके हाई होंगे। तो सबसे पहले स्टेज को हम बोलते हैं रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपका प्रमोशन भी हाई होता है और प्राइस भी हाई होता है, उस केसेस में हम बोलते हैं रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इन केसेस में अगर मैं सेकंड स्टेज पे जाऊं, तो अगर आपका प्रमोशन लो होगा, ठीक है, प्रमोशन लो होगा, बट ये प्राइस का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है, तो अगर आपका प्रमोशन लो होगा, प्राइस हाई होगा, तो उस केसेस में अरे भाई प्रमोशन आपका बहुत कम है, प्रमोशन आप कर ही नहीं रहा, प्राइस आपने इतना रख रखा, तो जब कोई सामान आपके कस्टमर तक आपकी बात ही नहीं पहुंच पा रही कि आप कौन सा जो टेक्निक, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसके प्राइस हाई रख के भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसमें आपकी लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये बहुत बेकार स्ट्रेटेजी, यहाँ पे कुछ आपका काम नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आपकी जो प्रमोशन है वो हाई होती है, बट आपके लो जो है वो प्राइस लो होता है, तो इस केस में आपका सामान बहुत जल्दी बिकता है। प्राइस आपके लो है, सोचो प्रमोशन ज़्यादा है, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ज़्यादा है, पर प्राइस जो है वो बहुत कम है, तो इस केसेस में भी आपका अच्छा काम चलता है। नेक्स्ट है आपका लो, ये तो सबसे बेकार होता है। यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी लो है, प्राइस भी लो है, प्रमोशन भी लो है, प्राइस भी लो है, कुछ नहीं है, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन आ गया। इसको बोलते हैं स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये चारों के चारों इंट्रोडक्शन पार्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के। अब यहाँ से आप लोग इसे एक बार अच्छे से रीड करो, बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ें क्लियर करवा दी है। देखिए यहाँ पे आपको रैपिड वाले में क्या कहता है, प्रमोशन भी हाई और आपका प्राइस भी हाई, तो ये बहुत सही वाली स्टेज होती है आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। इसके कुछ असम्पशन है, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे कहेगा स्नो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्कीमिंग के बारे में आप अभी प्राइसिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर, डोंट वरी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें में उलझाना नहीं चाहती कि आप लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ लो और याद आपको एक भी ना रहे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर का काम है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट नीड टू स्टडी दैट एट ऑल, ठीक है। स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में होता है ये जो है वो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। यहाँ पे प्राइस हाई होता है, प्रमोशन लो होता है। अरे भाई जब प्रमोशन ही नहीं है आपके प्रोडक्ट का तो हाई, तो 4 करोड़ किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रख दो, फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। नेक्स्ट आपसे कहता है रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में होता है कि आपका जो प्रमोशन है वो ज़्यादा होता है, प्राइस जो है वो लो होता है। इन केसेस में जो बड़ी मार्केट होती है ना, वो होती है जैसे सदर मार्केट, आपने देखा होगा कि प्रमोशन उसका कितना ज़्यादा है, बट आप उसके प्राइजेस आप जाओगे तो बहुत लो है, तो वहाँ पे अच्छे से बिकता है सामान। नेक्स्ट आपसे कहता है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी तो किसी काम की नहीं होती आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना प्राइस जो है वो लो होता है, प्रमोशन भी लो होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट जब होती है ना उन केसेस में होता है, ठीक है। अब ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब मैं आपको बात करूँ अगर ग्रोथ स्टेज, क्या ग्रोथ स्टेज आपकी 4 स्टेज बताई। ग्रोथ में आपका जो ये जो पीरियड होता है ना, ये बहुत तगड़ी मार्केट आपकी चल रही होती है, तब उस केसेस में होता है, और मैच्योरिटी पे तो और अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी मार्केट जब स्टार्ट करती है अपने कर्व को लेफ्ट हैंड लेना, जहाँ पे आपकी जो रैपिड रेट पे आपका काम होता है, तो इस स्टेज में आपकी मार्केट अच्छी चल रही होती है। यहाँ पे आप लोग अपने प्रॉफिट्स मार्जिन रखते हो, यहाँ पे आप अपनी कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान देते हो। इस केसेस में आप अपने कंपनी के कंपिटिटर्स देखते हो कि हाँ आपकी कंपिटिटर्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो लेम लाइटिंग है ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है किसी भी कंपनी को फेस करने के लिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये 4 स्टेज पढ़ लोगे इस चैप्टर में, और कुछ खास है नहीं वैसे, मैं आपको सच बताऊं। नेक्स्ट आपसे कहेगा मैच्योरिटी स्टेज, ये अच्छा स्टेज होता है। यहाँ पे आपकी कंपनी एकदम लेम लाइटिंग पे होती है। मैच्योरिटी वो पीरियड होता है जहाँ पे स्लो डाउन होती है सेल्स के। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैच्योरिटी वैसे अगर मैं सच कहूँ, मैच्योरिटी अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो मैच्योरिटी वो होता है, ड्यू डेट होती है जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, राइट। बट यहाँ पे मैच्योरिटी का मतलब अलग है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, यार ये तो उसका मतलब, तो जो भी बच्चे मतलब बीकॉम वाले होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो अकाउंट पे पढ़े होंगे, तो उन्होंने देखा यार अकाउंट में मैच्योरिटी का मतलब तो होता है जहाँ पे ड्यू डेट पर हमें पेमेंट करनी होती है, और यहाँ पे क्यों, तो मैच्योरिटी स्टेज का मतलब वो पीरियड होता है जहाँ पे आपकी सेल्स की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, बट आपकी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट है वो हाई अचीव्ड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द सेंस कि देखिए सबसे पहले मैं 3 स्टेजेस के अगर 3 फेजेस की बात हो रही है। सबसे पहले ग्रोथ मैच्योरिटी में आपकी जो रेट ऑफ सेल्स वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है धीरे धीरे। देखो अभी हमने ग्राफ देखा था, इस तरीके से वो इंट्रोडक्शन पार्ट पे ऐसे गई, देन आपकी जो ग्रोथ स्टेज है वहाँ गई, देन मैच्योरिटी पे ऐसे धीरे धीरे नीचे आई, उसके बाद वो डिक्लाइन पे तो नीचे आई गई, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे स्टेबल मैच्योरिटी में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन होता है।
और डिकेइंग मैच्योरिटी में क्या होता है कि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ सेल्स होता है, जितना आपने सोचा था, जितना आपने स्टार्ट किया था जिस तरीके से, उस तरीके से देखिए इस तरीके से ग्राफ जाता है ना, तो ये वाला मैच्योरिटी का पीरियड होता है, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, तो यहाँ पे आकर जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आके ये खत्म होने की स्टेज पे होता है। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैच्योरिटी स्टेज का, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट होता है पीरियड का जहाँ पे आपकी जो सेल्स है वो कंटिन्यू पहले इंक्रीज हो रही होती है, फिर डिक्रीज होती है, सेम रेट से डिक्रीज हो रही होती है, तो इस तरीके का आपकी मैच्योरिटी स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, 3 तरीके की स्ट्रेटेजी है आपकी। देखिए सबसे पहला है मार्केट मॉडिफिकेशन। इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप मार्केट को मॉडिफाई कर सकते हो अपनी, अगर आपका जो मैच्योरिटी स्टेज चल रहा है उस केसेस में आप मार्केट को और मॉडिफाई कर सकते हो। आपने देखा यार अब मेरा ना मैच्योरिटी स्टेज चल रहा है, इस केस में ना मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप मार्केट को मॉडिफाई कर सकते हो और अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपने जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी उनके अलावा अपने मॉडिफिकेशन में डाल सकते हो, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ की मॉडिफिकेशन करते हो, आपने प्रोडक्ट में क्वालिटी की इंप्रूवमेंट कर लो। आपने देखा है मेरी ना मेरे प्रोडक्ट जो है वो अभी सही से नहीं बिक रहा, अभी उसकी बहुत ख़राब फेस चल रहा है, उसके इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। कई बार ऐसे करते हैं जो भी कंपनी वाले होते हैं या फिर बहुत सारे ब्रांडर्स भी ऐसा करते हैं, मेडसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि यार उनकी अभी कंपनी या उनकी जो प्रोडक्ट है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं 1 बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसी स्कीम चला लेते हैं, तो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मार्केटिंग वो तो जो बाय 1 गेट 1 फ्री वाला हो गया वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हो गया। तो इन केसेस में फीचर्स पे इंप्रूवमेंट कर देते हैं, स्टाइल इंप्रूवमेंट, बेचने का स्टाइल और लोगों के बात करने का स्टाइल, इस तरीके से वो काफ़ी चीज़ों में प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। इस केसेस में क्या करता है कि प्रोडक्ट जो मैनेजर होता है वो कंसीडर करता है कि सेल्स जो है वो थ्रू क्या हो मार्केटिंग मिक्स के थ्रू, जहाँ पे हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर अट्रैक्शन कर सकें, कस्टमर की अटेंशन हम दे सकें, कस्टमर में हम इंटरेस्ट जगा सकें, जिन केसेस की वजह से हम आफ्टर सेल सर्विस भी उन्हें प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन भी हम करते हैं। तो जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी स्टेज पे आती है तो उस केसेस में हम तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारी जो कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है जो भी हमारा वो आपका एक लेवल पे आ सके जिस पे हम पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट होता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज मैंने आपको बताया ये वो स्टेज होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट की जीरो पॉइंट ऑफ पीरियड जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल आके एंड हो जाता है, दिस इज योर डिक्लाइन पीरियड। डिक्लाइन से आप नाम से समझ सकते हैं नीचे की तरफ आना, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिक्लाइनेशन पे आ जाता है। दिस इज अ जीरो वे ऑफ टॉक, मतलब जीरो वे ऑफ यू कैन से सेलिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे आपसे कहता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम इन केसेस में, हम क्या करते हैं जब वो डिक्लाइन पे आता है तो हम देखते हैं कि हमारे वीक प्रोडक्ट्स क्या है जिसकी वजह से हम यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गए। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन डिटरमाइन करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कि अब हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि हमारी जो स्टेजेस थी वो इस वजह से नीचे आई हैं। तो कंटिन्यू वेट, कुछ स्ट्रेटजीज ना सब आपको याद नहीं करना है क्योंकि इतना सारा आप याद नहीं ही कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्टीन्यूस स्ट्रेटेजी मतलब होता है कि आपने जहाँ पे मतलब ड्रॉप डू आता है लास्ट में, वहाँ से आप दोबारा से स्टार्ट करो। देन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी, फिर सॉरी फॉर दैट एवरीवन सॉरी ओके। कॉन्सेंट्रेशन स्टेज होता है जहाँ पे आपकी फर्म जो है वो कंसंट्रेट करती है अपने रिसोर्सेज पे, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट पे। आपने सबसे पहले कंटिन्यू किया, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेटेजी बनाई, उस जहाँ पे आपका प्रोडक्ट एंड हुआ था, डिक्लाइनेशन हुआ था, वहाँ से आपने दोबारा से वो स्टार्टिंग पीरियड स्टार्ट किया। देन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आप करते हो, मतलब दोबारा से आप अपने एक्सपेंसेस करते हो हर चीज़ों पर। नीचे मार्केट होता है, यहाँ पर आपको मार्केट में जो है वो डिमांड अपने प्रोडक्ट की फिर से बढ़ानी पड़ती है, जैसे पहले थी वो स्मॉलर से। देन आपको स्पेशलाइजेशन लाना पड़ता है, देन आपको प्राइस एडजस्टमेंट करने होता है। प्राइस के लेवल पे भी आप देखोगे अभी वो नहीं बिक रहा, कम से कम मतलब ज़्यादा प्राइस पे भी अगर बेचूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो आप प्राइस में भी इनस्टेबिलिटी लाते हो। देन आपको बंडल ऑफरिंग, यानी कि आप कई बार क्या करते हो कि बंडल ही बंडल सामान बेचते हो कि जिससे आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाए, और प्रमोशंस करवाते हो, क्लियरेंस सेल्स के लिए प्रमोशंस वगैरह करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है ड्रॉप डिसीजन। अब ड्रॉप डिसीजन का मतलब होता है कि डिसीजन या तो भाई देखो एक बात बताओ, आइडेंटिफाई करोगे वीक प्रोडक्ट्स को कि जो वीक प्रोडक्ट्स है उसको एलिमिनेट कर दोगे, या फिर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन करोगे कि हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसको दोबारा से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट। नेक्स्ट है ड्रॉप डिसीजन। ड्रॉप डिसीजन मतलब होता है उस प्रोडक्ट को छोड़ के नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना, या फिर मतलब ड्रॉप डिसीजन मतलब प्रोडक्ट हैज टू बी सिंगल आउट फ्रॉम द एलिमिनेशन, अ फर्म नीड्स सम फर्दर एक्शन। आपने उस प्रोडक्ट को हटा दिया जिसकी वजह से आपकी वीक
प्रोडक्ट को आपने देखा, हटा दिया, उसके बाद आपने अपनी स्टेजेस दोबारा से स्टार्ट करी कि अब आपने मतलब हटा दिया उस प्रोडक्ट को, तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि अब प्रोडक्ट के आगे क्या करना है आफ्टर ड्रॉप डिसीजन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चारों के चारों स्टेज समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज, आपने कर लिया चैप्टर में और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यूज़फुलनेस। अब मैं कहूँ आपसे कि पीएलसी यानी कि वही आपका जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर मैं आपके साथ चलूँ तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यूज़ क्या है। मैं वहाँ मत देखिए, अगर आप अपने माइंड से इसे सोचोगे कि पीएलसी के यूज़ क्या है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि अगर आप अपने माइंड से पूछोगे कि पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यूज़ क्या है, तो ये प्लानिंग में यूज़ आता है। अगर मैं देखूँ आपसे मैं कहूँ कि प्रोडक्ट है, उसकी प्लानिंग करनी है, तो अगर आप देखोगे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उन सब चीज़ों पे। कंट्रोल टूल क्या होता है? कंट्रोल टूल यानी कि अगर पीएलसी में आपके कंट्रोल, आप किस तरीके से अपने पोजीशन पे कंट्रोल कर सकते हो जिससे आपकी मैच्योरिटी स्टेज आई ही ना। फोरकास्टिंग करते हो टूल्स की, यानी कि क्या आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसकी फोरकास्टिंग करना, यानी कि फ्यूचर के लिए उसको फ्यूचरिस्टिक बनाना, रिसोर्स के एलोकेशन करना यानी रिसोर्सेज को बांटना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना, देन प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी बनाना। सब बहुत कॉमन है, ये तो बहुत चीज़ें आपको सब आप रीड कर लोगे, इनफ है, क्योंकि तो आपको पता है, आप ऊपर पढ़ के आ चुके हो। अब क्रिटिसिज्म है उसके बेसिस पे कुछ पीएलसी कहते हैं कि लाइफ साइकिल इसमें कहता है कि ये बहुत वेरिएबल, लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट की होते हैं वो बहुत वेरिएबल यानी कि फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट डिफिकल्ट होता है जानना कि किस प्रोडक्ट पे हमें रियली स्टेज पे कौन सी प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कंपनी की जो मार्केटिंग है वो इन्फ्लुएंस, मतलब जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जैसे प्रमोशन वगैरह करना, ये भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। और पीएलसी जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट के बेसिस पे हमें इनका करना होता है, तो ये कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाती हैं लोगों को कैटेगराइज करने में भी। ठीक है, तो देखिए आई होप आप लोगों को पीएलसी के बारे में अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपकी आज के चैप्टर का। देन इन केसेस के बाद ये देखिए 7 दे रखे हैं आपके पास, ये इनको आप अपने वन मार्कर क्वेश्चन है, इनको आप अटेम्प्ट कर लेना एक बार, देन आपका काम सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, इस चीज़ को आप समझोगे तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपसे कहता है कि नया प्रोडक्ट क्या है। नया प्रोडक्ट जो है वो आपको अपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, आपका प्रोडक्ट जो है वो आप बना रहे हो उसको डेवलप करना, वेरी सिंपल, यानी कि कुछ नया इनोवेशन लाना, कुछ नया पेरिश करना, कुछ स्टार्ट करना न्यू। दिस इज़ व्हाट योर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसेस है। अगर आप इन प्रोसेस को ना देखो, मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी कंपनी का कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, मैं आपसे कहूँ कि आपको नाइके के चप्पल बनाने और किसी ने नहीं बनाया आज तक, आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, आप अपने माइंड से सोच सकते हो। सबसे पहले आप एक आइडिया जनरेट करोगे कि क्या बनाना है, उसके बाद फिर आइडिया को स्क्रीन करोगे कि यार आइडिया को और अच्छे से एस्टैब्लिश करोगे, समझोगे, सब बहुत कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट, आपने आइडिया को जनरेट किया, आपने आइडिया को स्क्रीन किया, देन आप लोग क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे और उसकी टेस्टिंग करोगे एक दो बार एक प्रोडक्ट पे कि अच्छा वो बन पा रहा है या नहीं, इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। देन बिजनेस को एनालाइज करोगे, उसको डेवलप करोगे, उसमें टेक्स्ट मतलब फिर आप उसमें मार्केटिंग में उतरोगे और उसको टेस्ट करोगे कि मार्केटिंग इसकी सही से हो रही है यानी। उसके बाद देन कमर्शलाइजेशन स्टार्ट करोगे, यानी कि उसको बेचना वगैरह, सेल्स एंड ऑल। तो कमर्शलाइजेशन मैंने अभी लास्ट ईयर आपको कल मैंने आप लोगों के लिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, उसके अंदर कमर्शलाइजेशन एज अ वो था क्वेश्चन, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आप देखिए सबसे पहले आप इसको रीड करो। देखिए आइडिया को सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कि अभी इस समय हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिसमें कि हम फिर सारे के सारे इंटरनल एक्सटर्नल सारे के सारे सोर्सेज को भी एनालाइज करते हैं, जैसे कि कस्टमर्स कौन से होंगे, किस टाइप के कस्टमर्स होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन, प्रोफेशनल, इनोवेटर्स, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वो आइडिया जनरेट करना, देन आइडिया को स्क्रीन करना कि आइडिया की क्या मतलब, आइडिया को और अच्छे तरीके से डेवलपली माइंड में उसको स्क्रीन करना, देन कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंट को टेस्टिंग करना। ठीक है, उसके बाद फिर बिजनेस को एनालाइज करना, डेवलप करना, उसके बाद टेक्स्ट, फिर उसके बाद आप मार्केट में उतरोगे तो अपनी मार्केटिंग को आप टेस्ट करोगे, देन आप लोग कमर्शलाइजेशन पे आओगे। कमर्शलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करके जाना। कमर्शलाइजेशन आपसे कहता है आफ्टर द कंपनी के बाद जब आपने सारे के सारे प्रोसेस कर लिए, आप देखोगे कि वहाँ पे आप लोग अपनी मार्केटिंग को जो है वो मार्केटिंग टेस्टिंग के थ्रू, आप मार्केटिंग टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हो, मार्केट टेस्टिंग, देन आपसे कहता है कि ये डिसाइड करेगा आपके फुल स्केल कमर्शलाइजेशन प्रोडक्शन को, जो कि मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट की करेगा। ये आपको डिसाइड करेगा कि आपकी मार्केटिंग कैसी होगी। ये आपको मार्केटिंग में उतरने के बाद सेल्स का काम आपका कमर्शलाइजेशन करेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये आप लोगों के पास ये 4
क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये कमर्शलाइजेशन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वहाँ वो स्टेज होता है जहाँ पे आप उतरते हो अपनी कंपनी में, मार्केट के अंदर टेस्ट मार्केटिंग आप ऊपर ही कर लेते हो। उसके बाद जब आप यहाँ पे उतरते हो तो आपको हर एक फैक्टर का ध्यान देना होता है, जब आपकी कंपनी का वो जो प्रोडक्ट है वो सही से चलने लग जाता है तब, ठीक है। अब ये आई होप आप लोगों को अच्छे से ये वाले स्टेज जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखो, मैंने कल ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास दिया है ना, कमर्शलाइजेशन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब हम चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर करके जाने, आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये 6 ही क्वेश्चन है, आपको करके जाने हैं। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके आप इसे अटेम्प्ट करो, पर ज़रूर करो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये पूरे चैप्टर का पूरा ये आप कह सकते हो पूरा रिफॉर्म होता है। तो इसे आप ज़रूर करके जाएगा, सिर्फ रीड कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यूनिट नंबर 4 के 2 चैप्टर्स मैं करवा दूंगी वहाँ पे, प्राइजिंग एंड आपका वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों अच्छे से कर लेंगे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।